स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम है। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को बताने से पहले मैं उन स्टूडेंटों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनसीईआरटी में की बुक में जो एक टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, उस टॉपिक को पढ़ लें तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानते हैं जो मेंडल साहब ने दिया था। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मेंडल साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, या जिसे हम बोल रहे थे कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस ही कहते हैं, कराया, तो उस क्रॉस में इन्हें जो फिनोटाइप मिले वो कुछ इस प्रकार थे। कौन कौन से थे? तो उनको फिनोटाइप मिले थे राउंड, येलो, एक ऐसा मिला था। एक क्या था? राउंड येलो था। एक क्या था? व्रिंकल येलो था। एक कैसा था? राउंड ग्रीन था। और एक कैसा था? व्रिंकल ग्रीन था। तो ये 4 टाइप के फिनोटाइप इनको देखने को मिले थे। किस रेशियो में? तो 9:3:3:1। किस रेशियो में मिले थे? तो 9:3:3:1, जिसमें से जो 9 थे वो कौन थे? राउंड येलो थे। 3 कौन थे? व्रिंकल येलो थे। 3 कौन थे? तो ग्रीन जो थे, और राउंड ग्रीन थे, और 3 थे ग्रीन और व्रिंकल ग्रीन थे। तो 9:3:3:1 की रेशियो में इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो 4 टाइप के फिनोटाइप थे। अगर इसे हम दूसरे वर्ड में कहें तो जो रेशियो है 9:3:3:1, ये कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज के टाइप में डिराइव हुए किए जा सकते हैं, जैसे कि 3 येलो रेशियो 1 ग्रीन और 3 राउंड रेशियो 1 व्रिंकल। अगर मैं इस बात को आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसे देख लीजिए। 3 क्या थे? येलो रेशियो 1 क्या है? तो 1 है आपका व्रिंकल। 1 मिनट्स आपको बता रहे हैं। 3 राउंड आर मैं लिख दे रहा हूँ, रेशियो कर दें, और रेशियो करने के बाद हम कह सकते हैं 1 क्या है? व्रिंकल। तो 1 को व्रिंकल को कैपिटल W बना दें। और किस रेशियो में मिले थे? 3 येलो रेशियो हम बना रहे हैं इसका, अभी आपको 9:3:1 हम यहाँ से बता देंगे। और 1 ग्रीन, 1 क्या था? ग्रीन। अगर इस रेशियो को हम निकालें तो देखिए ये तो 3 3 के 9 राउंड येलो मिले हैं, ऐसे हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसका इससे हमने कर दिया तो क्या हो जाएंगे? रेशियो यहाँ है 3 हो जाएंगे। 3 1 जा 3, कौन हो जाएंगे?
तो विरिंकल ग्रीन, येलो विरिंकल, क्या हो जाएंगे ये, येलो और विरिंकल। फिर रेशियो कर दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 राउंड ग्रीन हो जाएगा। और इसका अगर इसमें कर दिया जाए तो 1 ऐसा प्लांट मिलेगा, एक ऐसा प्लांट मिलेगा जो कैसा दिखेगा, विंकल और ग्रीन। वही कर रहा है कि 3:1 और 3:1 का जब मल्टीप्लाई किया जाए तो राउंड येलो 9 मिले, 1 क्या मिले, विंकल येलो मिला, 1 क्या मिला, 3 क्या मिले, ग्रीन राउंड मिले, और 1 मिला आपका ग्रीन विंकल ग्रीन। अब इन्होंने मेंडल साहब ने जो ये ऑब्जर्वेशन किया डाइहाइब्रिड क्रॉस का, 2 अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट लेकर, उसके बेसिस पर इन्होंने मेंडल साहब ने कुछ लॉ दिया, और उस लॉ में इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, इसी क्रॉस के बेसिस पर इन्होंने लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह लॉ यह कहता है कि जब 2 पेयर ट्रेट लिया जाए, 2 अपोजिट ट्रेट लिया जाए, 2 अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया जाए किसी हाइब्रिड प्लांट में, उसे कंबाइन किया जाए, तो फिर जब उसका हम सेल्फिंग कर देते हैं तो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट जब होते हैं, तो एक पेयर जो सेग्रीगेट होने वाला कैरेक्टर से वो दूसरे पेयर वाले कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मेरी बात करने का मतलब, हमने लिया राउंड येलो, ऐसा नहीं है कि जब वहाँ राउंड जाएगा वहाँ येलो जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर दोनों क्या थे, साथ थे, तो ऐसा नहीं है राउंड जहाँ जाएगा वहाँ येलो बच जाएगा, नो। राउंड जो था वो रिंकल के साथ भी था, राउंड ग्रीन के साथ भी था। उसी प्रकार ये जो हमने कैरेक्टर लिया राउंड और येलो, तो ऐसा नहीं है कि येलो जो है सिर्फ राउंड के साथ जाएगा, नहीं, येलो रिंकल के साथ भी था और येलो ग्रीन के साथ भी था, कैरेक्टर ये ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर हैं, जो 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट जब हो रहे हैं तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जिसके साथ जो वाला कैरेक्टर है वो उसी के साथ ट्रांसफ़र होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस बात को अगर हमें समझना है तो पुन्नेट स्क्वायर मेथड से हम अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन था या डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसको पढ़ लीजिए, तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए इस स्टेटमेंट को हम बता देते हैं, उसी के आधार पे ये स्टेटमेंट है। जो पुन्नेट स्क्वायर जो था उस मेथड के द्वारा हम इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन को हम जान जाएंगे। जब मियोसिस होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फीमेल में एग बनते हैं और मेल्स में पॉलन ग्रेन बनते हैं। उस समय एक स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन होती है जो जिसे हम बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। ये रिप्रोडक्शन के समय होती है। तो मियोसिस के फलस्वरूप एग बन जाता है और पॉलन ग्रेन बन जाता है। ये एग और पॉलन ग्रेन जो गैमेट हैं, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो
F1 जनरेशन का प्लांट बनता है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसका फिनोटाइप होता है राउंड येलो। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना है, वन पेयर ऑफ करेक्टर है, एक ही पेयर है ना, एक राउंड वाला है एक और एक रिंकल है, तो वन पेयर ऑफ करेक्टर है। तो जो 50% जो गैमिट हैं उनमें कैपिटल आर है और 50% जो गैमिट हैं उनमें स्मॉल आर है। ऐसा नहीं है कि जो गैमिट हैं उनमें सिर्फ कैपिटल आर और स्मॉल आर ही है, इसके अलावा उनमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिमेंबर दैट हियर इज द सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई एंड 50% स्मॉल वाई। यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो F1 जनरेशन में प्लांट बना तो ये हुआ, ऐसा नहीं है कि जो 50% आर है उसका सेग्रीगेशन होना 50% आर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। उसी प्रकार जो 50% वाई है कैपिटल वाई है उसका जो है इंडिपेंडेंट होना स्मॉल वाई पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। इसलिए देयरफॉर द 50% ऑफ आर बियरिंग गैमिट हैज वाई एंड 50% वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली 50% कैपिटल आर बियरिंग गैमिट हैज कैपिटल वाई एंड 50% हैज स्मॉल वाई। और इसीलिए जो 50% स्मॉल आर बियरिंग गैमिट हैं उसके पास कैपिटल वाई है और 50% स्मॉल आर बियरिंग जो गैमिट है उसके पास स्मॉल वाई है। इसी प्रकार जो 50% कैपिटल आर बियरिंग गैमिट है उसके पास कैपिटल वाई है और 50% कैपिटल आर बियरिंग जो गैमिट है उसके पास स्मॉल वाई है। और इसीलिए thus there are 4 genotype of gamete, 4 type of pollen grain and 4 type of egg. The 4 type of are capital R capital Y, capital R small y, small r capital Y and small r small y बने। ये सब क्या बने? 4 टाइप के पॉलन ग्रेन बने, 4 टाइप के एग बने। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो सभी कितने थे? 25%। या अगर हम कहें तो 1/4, यानी कि एक को हम 100 मार लें तो 1/4, क्योंकि सभी कितने बन रहे हैं? 25%। अगर हम इसको भाग देंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 25%। तो 50% सभी या 1/4 कैपिटल आर जो है या कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर हम ये जो 4 टाइप के जो गैमेट बने हैं, पॉलन ग्रेन और एग बने हैं, अगर पुन्नेट स्क्वायर के दोनों साइड हमने लिखा भी है, अगला जो पहला वाला अगर हमारा वीडियो आप देखे होंगे, और फिर उनको कंबाइन कर देंगे और उनके कंबाइन करने से जो जाइगोट बनेंगे वो F2 जनरेशन में हम दिखाए हैं। तो अब इसके लिए आप हमारा जो इसके पहले जो वीडियो है उसको देख लीजिए और उस वीडियो को कई बार देखिए, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करें, नहीं तो अगर जो भी कमी लगे, अगर आपको लग रहा है
इस वीडियो में ये चीज़ ऐड कर दिया जाए, ऐसे पढ़ाया जाए तो और बेस्ट वीडियो बनेगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें या पर्सनल नंबर पे हमें अपना राय दें। हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करके आप राय दे सकते हैं।